तो जनाब ईद कुर्बान की आमद है और ईद कुर्बान की आमद के साथ ही मवेशी मंडियों में रश भी बढ़ गया है। किसी को गाय की तलाश है, कोई बकरा ढूंढ रहा है, किसी को दुम्बे की तलाश है। मुख्तलिफ नुमाइंदे हमारे जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, वहाँ की मवेशी मंडियों में मौजूद हैं। अब उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल वो देख रहे हैं। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अदनान राजपूत, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद काशिफ ने, और इसके साथ साथ हमारे साथ पेशावर से नवाब शेर होंगे। अदनान राजपूत की तरफ चलते हैं। अदनान, सबसे पहले तो ये बताइए कि मवेशी मंडी में कितना रश देखने में आ रहा है, यहाँ पर रेट्स क्या हैं, और ये बताएं आपने अपने लिए क्या लिया है, बकरा या फिर दुम्बा या फिर बैल? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपको वादे कर दूं, मैंने अपने लिए तो कुर्बानी के लिए गाय ली है, जो पिछले साल की निस्बत इस साल दुगनी कीमत में मुझे खरीदना पड़ी है। बात की जाए कराची के हवाले से तो ईद उल अज़हा में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। इसके अलावा कराची शहर में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। हम इस वक्त लियारी मवेशी मंडी में मौजूद हैं। यहाँ के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ से यहाँ पर मवेशी लाए गए हैं। मंडी इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि दिन के औकात में गर्मी ज़्यादा होने की वजह से खरीदारों का रश नहीं था, और जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता गया खरीदारों का भी रश बढ़ना शुरू हो गया। छुट्टी का दिन है, इतवार है आज, और शहरी बड़ी तादाद में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडी पहुंच रहे हैं और अपने मनपसंद जानवर खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि हमारी कुछ खरीदारों से भी बात हुई, उनका यही कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमत दुगनी है। जो जानवर 2 लाख का पिछले साल खरीदा गया था वो इस साल 3.5 से 4 लाख में मजबूर है। जी बिल्कुल। अदनान राजपूत हमें कराची के मवेशी मंडी के हवाले से आगाह कर रहे थे। पेशावर लोग खरीदारी करते हैं जानवरों की, और क्या प्रायोरिटी होती है वहां पर लोगों की? नवाब शेर बताइएगा, पेशावर में क्या रिवाज है? जिस तरह हम कराची में देखते हैं कि बड़ा जानवर लेने का ज्यादा रिवाज है, पेशावर में क्या रिवाज है और इस वक्त मंडियों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जैसा कि आज छुट्टी का दिन है और जो मवेशी मंडी है उनमें काफ़ी रश लगा हुआ है और व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान जो है वो बहुताव उरूज पर है। और पेशावर में भी जो है वो बड़े जानवर की रिवाज बहुत ज़्यादा है। यानी बैल और भैंस जो है वो पेशावर के शहरी ज़्यादा ख़रीदते हैं बजाय दुम्बे और बकरे की। दुम्बे और बकरे भी ख़रीदते हैं, और इसके साथ साथ जो सहराई जहाज़ है ऊँट, उनकी भी कुर्बानी करते हैं पेशावर के शहरी, लेकिन उनका ज़्यादातर पसंदीदा जानवर जो है वो बैल है। और यही वजह है कि हम इस वक्त रिंग रोड की मंडी में मौजूद है, जहां पर सिर्फ आपको बैल ही बैल नजर आएंगे और शहरी और खरीदार जो है वो आपको नजर आएंगे। लेकिन जानवरों की कीमतें जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, और ज्यादातर शहरी जो है वो उनको मायूस लौटना पड़ रहा है, क्योंकि शहरियों का यही कहना है कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल जो है वो जानवरों की कीमतें काफी ज्यादा है। और पिछले साल जो 2.5 लाख का होता था, अब उनकी कीमत जो है वो 3 लाख तक पहुंच चुकी है। और इस वक्त भी जो है वो कोई बकरे की तलाश में है, तो कोई बैल की तलाश में, कोई दुम्बे की तलाश में। और यानी कि कोई बकरा ढूंढ रहा है, कोई दुम्बा ढूंढ रहा है, या कोई बैल ढूंढ रहा है, लेकिन रेट की शिकायत जो है वो सारे शहरों में सभी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, फैसलाबाद का नाम सुनते ही ना जहन में आता है कि तगड़े लोग रहते हैं, तगड़े पंजाबी। और ये बताइए, फैसलाबाद के जो शहरी हैं वो मवेशी मंडी में क्या तलाश कर रहे हैं, और रेट्स के हवाले से जिस तरह दूसरे शहरों से हमारे नुमाइंदगान बता रहे हैं, शिकायतें आ रही हैं, क्या फैसलाबाद में भी ऐसा ही है? जी, फैसलाबाद के शहरी जो हैं, पंजाबी जो हैं, वो भी बड़े तगड़े हैं, और बड़े और भारी भरकम बैल जो हैं वो भी फैसलाबाद की नियामों मवेशी मंडी में पहुंच चुके हैं, जिनकी कीमत जो है 12 लाख तक है। इस तरह किसी को बकरे की तलाश है, किसी को छतरे की तलाश है, कोई दुम्बा तलाश कर रहा है, और कोई भारी भरकम बैल जो है उसकी जो तलाश कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ बाकी शहरों की तरह फैसलाबाद में भी कीमतें जो हैं वो आसमान से ही बातें कर रही हैं। गुज़िश्ता साल अगर जो बैल और बकरे की कीमत 1.5 लाख थी, इस वक्त वो 2 लाख से 2.25 लाख तक पहुंच चुकी है। और अगर बैल की कीमत की बात कर ली जाए तो वो जिसकी 4 लाख से उसकी 7 लाख तक जो है पहुंच गई है। तो फैसलाबाद के शहरी अपनी फैमिलीज के साथ इस वक्त नियामों मवेशी मंडी में पहुंच चुके हैं, और बैल जो है वो खरीद रहे हैं ज़्यादातर। उनका ये कहना है कि एक तो इनकी जो कुर्बानी है सुन्नत इब्राहिमी है वो अदा करनी है, कीमत कम हो ज़्यादा हो। लेकिन फैसलाबाद की नियामों मंडी में सबसे ज़्यादा भारी भरकम बैल जो है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, भारी भरकम बैल है, और हम आपके पीछे देख भी रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और भारी भरकम बैल है फैसलाबाद
बाद में। और मुल्तान में क्या सूरत-ए-हाल है मंडियों की, वहां पर मौजूद है राना फारूक आपसे जानना चाहेंगे मुल्तान में इस बार किस तरह का जानवर सबसे ज्यादा आया है और मवेशी मंडियों की क्या सूरत-ए-हाल है, कीमतें कैसी हैं, क्या बाकी शहरों की तरह यहाँ पर भी कीमतें बहुत ज्यादा हैं? जी, मुल्तान की सूरत हाल ये है कि मुल्तान शहर में एक तो बड़ी मंडी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है, रौनक है। उसके अलावा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटी छोटी आर्जी मवेशी मंडियाँ भी कायम हो गई हैं जहाँ पर हर किस्म के छोटे से बड़ा जानवर मौजूद है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी जो शहरी हैं वो कीमतें बहुत ज़्यादा होने की शिकायत कर रहे हैं। मतलब कि हमने यहाँ पर देखा कि जिस भी जानवर को हाथ लगाएं उसकी कीमत लाखों में डिमांड की जा रही है, जिसके बाइस जो शहरी हैं उनको शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक कम से कम अब छोटे बकरे को भी हाथ लगाएं तो उसकी 70 से 80 हज़ार कीमत डिमांड की है। अगर 2.5 से 3 मन का कोई बच्चा है, वैड़ा है, तो उसकी कीमत 3 से 3.5 लाख डिमांड की जा रही है, जो कि लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर है। ताहम लोगों का कहना है कि उन्होंने कुर्बानी तो करनी है, हर हाल में करनी है कुर्बानी, वो छोटा जानवर खरीदें या वो हिस्सा डालें। लेकिन ज़्यादातर रुझान हमने देखा कि मुल्तान में लोग हिस्से की तरफ जा रहे हैं, बड़े जानवर में हिस्सा डाल रहे हैं। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है तो बहुत सारे लोग इज्तिमाई कुर्बानी की तरफ जा रहे हैं, ऐसे रेट्स बढ़े हुए हैं। बहरहाल कुर्बानी तो करनी है। आप तमाम नुमाइंदगान सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे मवेशी मंडियों की, आप सबका शुक्रिया।